आपका स्वागत है गांगुली टेक पावर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको जावा में इंटरफेस कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने Eclipse आईडी में जो है अपना ये प्रोजेक्ट बना के रखा है। अब मैं इस प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा, फिर राइट क्लिक करके न्यू पे जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट करूंगा। तो इंटरफेस में आप जो भी इसका नाम देना चाहते हो वो दे दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैंने इसका नाम टेस्ट दे दिया और फिर मैंने यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से जो है आपका इंटरफेस बन जाएगा। इंटरफेस बनाने के लिए आपको इंटरफेस लिखना होता है, फिर आप जो भी उस इंटरफेस का नाम रखना चाहते हैं वो आप लिख देते हैं। और जो इंटरफेस है ये भी क्लास की तरह ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बताता हूँ कि इसमें जो वेरिएबल्स बनते हैं वो फाइनल टाइप के होते हैं। फाइनल टाइप के वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि आपको इसी इंटरफेस के अंदर उस वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो भी डिक्लेयर कर देनी पड़ती है और उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, मतलब वो कांस्टेंट टाइप के हो जाते हैं। तो वेरिएबल्स हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। वेरिएबल्स बनाने के लिए जो आपको सेम वही प्रोसीजर है। डेटा टाइप लिखी, जैसे मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे एक लिख दिया और यहाँ पे फिर मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया। उसके बाद मुझे इक्वल टू लगाना होगा और उसके बाद मुझे इसकी कुछ वैल्यू सेट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे संदीप दे दिया और ये करना कंपलसरी है, मतलब आप यहाँ पे इस तरह का वेरिएबल नहीं बना सकते, मतलब इस तरीके से आप वेरिएबल नहीं बना सकते। आप देखेंगे यहाँ पे क्रॉस बन के आ गया जो कि बता रहा है इसमें कुछ एरर है। तो मैंने जो है बना लिया, इस तरीके से अपना वेरिएबल बना लिया। उसके बाद अगर मुझे एक और वेरिएबल बनाना है तो मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ जैसे नंबर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक आईडी लिख दी और कोई भी एक आईडी इस तरीके से बना दी। अब नेक्स्ट बात आती है कि इंटरफेस में मेथड कैसे बनाया जाता है। तो इंटरफेस में जो मेथड बनाना है तो यहाँ पे हम लोग मेथड लिख लेते हैं। और मेथड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको उसका एक्सेस मॉडिफायर लिखना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिक लिख दिया, फिर आपको उसका रिटर्न टाइप लिखना है। मैंने यहाँ पे वर्ड लिख दिया और इस फंक्शन का नाम, इस मेथड का नाम मैंने रखा फर्स्ट मैसेज और उसके बाद आपको सेमी कॉलन लगा देना। तो इस तरीके से जो आपको मेथड बनाना है और इसका जो मेथड का जो बॉडी है वो उस क्लास में बनेगा जो क्लास इस इंटरफेस को जो है इनहेरिट करेगा। और यहाँ पे वो कैसे होगा वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। और ये जो इंटरफेस में जो आप मेथड बनाते हैं ये बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, जो कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो इस तरीके से आपको मेथड बनाना है और मेथड की बॉडी आपको इंटरफेस के अंदर नहीं बनानी है। हम लोग दूसरा एक और मेथड बना लेते हैं जिसका नाम मैंने पब्लिक वॉइड रखा, सेकेंड रखा और मैसेज मैंने रख दिया। और इस मेथड के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग जो है वेरिएबल भी मैंने पास कर दिया। तो इस तरीके से भी आप जो है अपना एक मेथड बना सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। अब बारी आती है कि इस इंटरफेस का यूज़ कैसे करना है। तो इसके लिए हम लोग को इंटरफेस ट्यूटोरियल पे आप राइट क्लिक करिए, न्यू पर जाइए। अब एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम एग्जीक्यूट रखेंगे और इस एग्जीक्यूट क्लास में जो होगा हमारा मेन फंक्शन होगा जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा। तो अब जो आता है कि इस एग्जीक्यूट क्लास में जो है हमको ये वाला टेस्ट इंटरफेस यूज़ करना है। तो इसके लिए जो हमें कीवर्ड यूज़ करना होता है उसे हम इम्प्लीमेंट्स कहते हैं। तो आपको एग्जीक्यूट के आगे IM लिखना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाना है और यहाँ पे आपका देखिए इम्प्लीमेंट्स लिख जाएगा। इसके बाद आपको स्पेस देके उस इंटरफेस का नाम लिखना है जो आप इस क्लास में इनहेरिट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे टेस्ट है। यहाँ पे टेस्ट है और ये आपका जो है हो गया। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, उसके बाद आपके जितने भी आपने यहाँ मेथड बनाए हैं उन सब के जो है उन सब का बॉडी आपको इस एग्जीक्यूट क्लास में बनाना होगा, जितने भी आपके यहाँ पे मेथड होंगे। और अगर आप चाहे तो आप ऐसा भी इंटरफेस बना सकते हैं जिसमें आप एक भी मेथड ना बनाए, लेकिन अगर आपने यहाँ पे मेथड बनाया है तो आपको उसकी यहाँ पे बॉडी सारे बनाने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मैसेज का जो है बॉडी क्रिएट करते हैं, मतलब जो है अपना मेथड का आप समझ सकते डिफाइन करते हैं। तो क्या करना है हमें, जहाँ पे जो है सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर इसके पब्लिक वॉइड फर्स्ट मैसेज। उसके बाद हमने इसके अंदर कोई मैसेज लिख दिया, जैसे कि मैंने रखा यहाँ पे हेलो और प्रिंट एलन लिखा और फिर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रॉम टेस्ट इंटरफेस लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया फर्स्ट मैसेज। जो मेथड का नाम है वो मैंने लिख दिया। उसके बाद हम लोग अपना दूसरा वाला मेथड बनाते हैं जो पब्लिक लिखा, वॉइड लिखा, सेकंड लिखा और फिर उसका जो भी नाम है सेकंड मैसेज जो है मैंने वो लिखा, ये कर ली जो है ब्रैकेट्स लगाया और इसके अंदर यहाँ पे मैंने एक जो है वेरिएबल का भी इनपुट लिया था। ये देखिएगा आप यहाँ पे, तो वो वेरिएबल हम लोग को यहाँ पे एग्जैक्टली वही सेम लिखना होगा जो यहाँ पे स्ट्रिंग है। फिर आपको मैसेज लिखना है और मैसेज आपका ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वही सिस्टम डॉट आउट करके प्रिंट एलन करके जो है हम वो मैसेज को प्रिंट करा देंगे। आप जो यहाँ पे कुछ और कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये लिखा। अब हम लोग अपना मेन फंक्शन बनाते हैं पब्लिक
लिखा मैंने, स्टैटिक लिखा, वर्ड लिखा, मेन लिखा, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया, args लिखा, करली ब्रैकेट्स लगाए। और अब इस मेन फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले एग्जीक्यूट क्लास का जो है एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है इन फंक्शन को एक्सेस करने का जो आप इनहेरिटेंस में पहले की वीडियोस में देख चुके हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूट लिखिए, ई लिखिए जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है, न्यू लिखिए, ई लिखिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाइए, ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करिए, सभी कॉलर लगाइए और आपका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप ई लगाइए, डॉट लगाइए, और उसके बाद जो आपका मेथड है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफेस में हमारा जो मेथड है वो है फर्स्ट मैसेज और सेकंड मैसेज। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट मैसेज FI लिखा, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाया और ये ऑप्शन आ गया फर्स्ट मैसेज का। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, फिर मैंने ई दबाया, फिर मैंने डॉट दबाया, फिर मैंने सेकंड मैसेज का भी कर दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैसेज जो है इस फंक्शन में पास भी कर दिया। स्ट्रिंग जो है हेलो फ्रॉम सेकंड मैसेज, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। तो इस तरीके से जो है आपको इंटरफेस बनाना है और उसमें जो है आपको ये फंक्शन इस तरीके से बनाने पड़ेंगे जिस क्लास में आप इसको मैंने इनहेरिट करेंगे। और इसमें जो इनहेरिटेंस का यूज़ करने के लिए जो कीवर्ड का यूज़ किया था उसे इम्प्लीमेंट्स कहते हैं, एक्सटेंड नहीं कहते हैं। इंटरफेस के केस में ये है, ये बात का आपका ध्यान रखना है। हम लोग आगे जो है जावा में इवेंट हैंडलिंग पढ़ेंगे, जब हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें भी आपको यही इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा और वहाँ पर हम इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे। तो इसलिए आपको इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। तो इस तरीके से जो है आपने ये मेथड बना लिया, अब इसका आपने यूज़ कर लिया। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कराते हैं। तो आप ये देखिए और ये आ गया, ये आपका आउटपुट आ गया। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे इंटरफेस में हमारे कुछ वेरिएबल्स बने हुए। तो अगर आपको इनको एक्सेस करना हो तो वो आप कैसे करेंगे? तो देखिए आप जो है ये ई वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है एग्जीक्यूट क्लास का, इसको लगा के मतलब ई लगाया, डॉट लगाया, उसके बाद आप अगर इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा, ये आपका एरर जनरेट करेगा। इंटरफेस के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए आपको उस इंटरफेस का नाम लिखना होता है, जो कि यहाँ पे टेस्ट है। उसके बाद आपको डॉट लगाना होता है। उसके बाद आप देखेंगे जो भी उसके अंदर वेरिएबल्स है वो यहाँ पे दिखने लगेंगे। जैसे आपका एक टेस्ट जो है आपका नेम करके एक स्ट्रिंग है, नेम करके एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और एक आईडी करके वेरिएबल है जिसका नाम डेटा टाइप इंटीजर है। तो हमने जैसे यहाँ पे हम पहले सिस्टम लिख लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल मैंने लिख लिया, और यहाँ पे मैंने कुछ जैसे मैंने लिख लिया वेरिएबल लिख लिया, और यहाँ पे मैंने प्लस लगा के इंटरफेस का जो ये वेरिएबल है उनको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने टेस्ट लिखा जो इंटरफेस का नाम है, डॉट लगाया, नेम लगाया। अब मैं इसे कंपाइल करता हूँ, रन करता हूँ, देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि वेरिएबल का नाम आपका संदीप आ गया, जो कि ये नेम वेरिएबल पे स्टोर है। और उसके बाद फिर हम लोग आईडी को भी एक बार कॉल कर लेते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, आपको ये डॉट के आगे आईडी लगा देना होगा और आपका जो है यहाँ पे कंपाइल करके रन करिए तो आपका ये आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको जो है वेरिएबल्स को कॉल करने इंटरफेस के, और आप इनके जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू सेट है उनको चेंज नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इंटरफेस में वेरिएबल आपको इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना है, मेथड आपको ऐसे बनाने हैं, यूज़ आपको इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करके करना है, और इस तरीके से आपको वेरिएबल्स का कॉल करना है। और जब फंक्शन का कॉल करना हो तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के करेंगे। अब ये आता है कि आपका इंटरफेस का यूज़ क्या है और डिफरेंस क्या है बाकी क्लास से। तो देखिए इंटरफेस का यूज़ करके हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ पे देखा, आप अभी तक पहले की वीडियो में देखते आ रहे होंगे कि हम लोग जब एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते थे तब हम लोग केवल एक ही क्लास को जो है इनहेरिट कर पाते थे। लेकिन आप इंटरफेस में से आप इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं, उसके बाद आपने ये पहले वाला इंटरफेस लिखा, फिर आप कॉमा लगा के यहाँ पे कोई दूसरा भी अगर आपका इंटरफेस है तो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल में देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक नया इंटरफेस बनाते हैं। इसके लिए राइट क्लिक करिए, न्यू पे जाइए, इंटरफेस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे मैंने इसका नाम जो है सेकंड दे दिया, फिर मैंने इसको फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब इसके अंदर आप सेम वही प्रोसीजर है, आप चाहे तो इसके अंदर कोई वेरिएबल बनाइए और चाहे तो ना बनाइए, और आप जो मेथड बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने स्ट्रिंग में एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने मैसेज रख दिया, और उसमें मैंने एक वैल्यू सेट कर दी कि हेलो फ्रॉम सेकंड इंटरफेस। ये मैसेज मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब जो है मुझे इस इंटरफेस को भी जो है अपने ये एग्जीक्यूट क्लास में इनहेरिट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे बस इसके आगे कॉमा लगाना है,
यहाँ पे एस लिखना है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाना, ये ऑप्शन आ जाएगा, आपको सेकंड पे क्लिक कर देना, ये देखिए आपका हो गया। अब इस इंटरफेस का अगर आपको वेरिएबल को कॉल करना है तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। मैं इस लाइन को जो है कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और फिर इसको नीचे इसके पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे यहाँ पे test.id लिखा था, तो अब हमको ये सेकेंड इंटरफेस का जो वेरिएबल को एक्सेस करना है, तो हमको यहाँ पे जो है सेकेंड लिखना होगा, डॉट लिखना होगा, और ये आपका जो है मैसेज का आ गया। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और चाहे तो आप यहाँ पे सेकेंड इंटरफेस लिख दीजिए, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आएगा। और अब जो है हम लोग इसको कंपाइल करते हैं, रन करते, तो हरे बटन पर आपने क्लिक किया, ये देखिए सेकेंड इंटरफेस का जो वेरिएबल है मैसेज, उसका यहाँ आउटपुट आ गया। तो इंटरफेस का यही डिफरेंस है आपका क्लास से, कि इसमें जो इनहेरिटेंस का यूज़ करना है वो आपको इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करके करना है। इन इंटरफेस का यूज़ करके आप मल्टीपल जो है इनहेरिटेंस कर सकते हैं, ऐसा कॉमा लगा के। मतलब ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में आप कॉमा लगा के कई क्लासेस को जो है, कई इंटरफेसेस को, क्लास नहीं इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं। और आपको ऐसे वेरिएबल्स बनाना और ऐसे मेथड बनाना। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जो है कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।